Hello friends, welcome back to YMYC, Your Money, Your Control, आपका अपना चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले नंबर की। जी हाँ, पीई रेशो। ये एक ऐसा नंबर है जो हर न्यूज़ चैनल पर, हर ब्रोकर ऐप पर आपको दिखता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसका सही मतलब जानते हैं। आज के बाद आप उनमें से नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए दो स्टॉक्स हैं। स्टॉक ए जिसका प्राइस है 100 रुपये पर शेयर, और एक स्टॉक बी जिसका प्राइस है 5,000 रुपये पर शेयर। अब बताइए इनमें से सस्ता कौन सा है? 10 में से 8 लोग कहेंगे ऑब्वियसली स्टॉक ए, क्योंकि वो सिर्फ 100 रुपये का है। तो दोस्तों, ये जवाब बिल्कुल गलत है। शेयर का प्राइस अकेला आपको कुछ नहीं बताता, क्योंकि प्राइस ये नहीं बताता कि उस कंपनी का बिजनेस कितना बड़ा है और वो कितना प्रॉफिट कमा रही है। हो सकता है 5,000 रुपये वाला शेयर एक्चुअली सस्ता हो, और यही प्रॉब्लम सोल्व करता है पी रेशो। तो पी रेशो होता क्या है? पी का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। शेयर का प्राइस डिवाइड करेंगे ईपीएस से। अब आप कहेंगे सर, ये ईपीएस क्या है? ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर, यानी कंपनी का टोटल सालाना प्रॉफिट डिवाइडेड बाय उसके टोटल शेयर्स। सिंपल भाषा में ईपीएस बताता है कि एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट है, और पी रेशो बताता है कि कंपनी के हर 1 रुपये प्रॉफिट के लिए आप मार्केट में कितना रुपया दे रहे हो। अगर पी 20 है तो इसका मतलब है कंपनी को 1 रुपया सालाना प्रॉफिट के लिए आप 20 रुपये दे रहे हो। याद रखना ये लाइन, ये पूरा कंसेप्ट इसी एक लाइन में है। तो चलिए अब एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक कंपनी है। नंबर 1, उसका सालाना नेट प्रॉफिट है 500 करोड़ रुपया, और उसके टोटल शेयर्स हैं 10 करोड़। नंबर 2, ईपीएस निकालते हैं। 500 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 करोड़, मतलब ईपीएस हुआ 50 रुपीज पर शेयर। इसके बाद मार्केट में उस शेयर का प्राइस है 1,000 रुपया, और नंबर 4 हम पी निकालेंगे। 1000 डिवाइडेड बाई 50, मतलब पी रेशो हुआ 20। बस इतना ही सिंपल है। और एक और तरीका समझने का, पीई 20 का मतलब अगर कंपनी का प्रॉफिट सेम रहता है तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा थियोरेटिकली 20 ईयर्स में वापस आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पी ज़्यादा होना चाहिए या कम? तो दोस्तों, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। हाई पीई का मतलब है कि मार्केट उस कंपनी से फ्यूचर में बहुत तेजी से ग्रोथ की उम्मीद कर रही है, इसलिए लोग आज ज़्यादा पैसा देने को तैयार हैं। लेकिन इसका रिस्क ये है कि अगर वो ग्रोथ अचीव नहीं हो पाई तो स्टॉक बहुत तेजी से गिरता है। दूसरी तरफ लो पीई का मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सच में स्टॉक सस्ता मिल रहा है, या फिर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है जो मार्केट को दिख रही है लेकिन आपको नहीं। इसको कहते हैं वैल्यू ट्रैप। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई एक मैजिक पीई नंबर नहीं होता जो सबके लिए सही हो। सब कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है।
तो फिर पी का सही इस्तेमाल कैसे करें, कैसे यूज करें इसको? तो दोस्तों 3 कंपैरिजन याद रखो। नंबर 1, सेम सेक्टर के कंपटीटर्स से कंपेयर करो। एक आईटी कंपनी का शेयर दूसरी आईटी कंपनी से, बैंक से नहीं। नंबर 2, उस कंपनी के अपने 5 या 10 साल का एवरेज पीई से कंपेयर करो। अगर आज का पीई उसके हिस्टोरिकल एवरेज से काफ़ी ऊपर है तो ये एक वार्निंग साइन है। और नंबर 3, पूरे मार्केट के पीई से कंपेयर करो, जैसे निफ्टी 50 का पीई। एक और बात नोट कर लो, हर सेक्टर का अपना नेचुरल पीई रेंज होता है। आईटी और एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स का पीई नेचुरली हाई रहता है क्योंकि उनकी ग्रोथ और मार्जिन अच्छे होते हैं। बैंकिंग, मेटल्स, ऑयल, इन सेक्टर्स का पी नेचुरली लो रहता है। ये गलत नहीं है, ये बस उनका नेचर है। अब देखते हैं कि पी देखें कहाँ। तो अच्छी खबर ये है कि इसके लिए 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, screener.in, ये सबसे डिटेल्ड और फ्री है और यहाँ आपको कंपनी का हिस्टोरिकल पी भी मिल जाता है। नंबर 2, एनएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, हर स्टॉक के पेज पर यह नंबर होता है। नंबर 3, मनी कंट्रोल या टिकर टेप, क्विक लुकअप के लिए। और नंबर 4, आपका अपना ब्रोकर ऐप, बीट जरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, वटेवर। लेकिन एक जरूरी बात, आपको 2 तरह के पी दिखेंगे। ट्रेलिंग पी जो पिछले 12 महीने का एक्चुअल प्रॉफिट पर बेस होता है, और फॉरवर्ड पी जो आने वाले साल के अनुमान पर बेस होता है। बिगिनर हो तो हमेशा ट्रेलिंग पी देखो क्योंकि वो एक्चुअल होता है, किसी प्रिडिक्शन पर नहीं। तो अब वो 5 गलतियां जो 90% इन्वेस्टर्स करते हैं। गलती नंबर 1, सिर्फ पी देखकर स्टॉक खरीद लेना। पी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पूरी कहानी नहीं। गलती नंबर 2, अलग अलग सेक्टर्स के पी आपस में कंपेयर करना। एक आईटी कंपनी का पी एक स्टील कंपनी से कंपेयर करना बेकार है। गलती नंबर 3, लॉस मेकिंग कंपनी का पी ढूंढना। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो पी होता ही नहीं, वो या तो नेगेटिव दिखेगा या ब्लैंक दिखेगा। गलती नंबर 4, कभी कभी कंपनी को कोई वन टाइम प्रॉफिट होता है, जैसे कोई एसेट बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच दी, तो उस साल पी आर्टिफिशियली कम दिखता है। ये एक ट्रैप है। और गलती नंबर 5, ग्रोथ रेट को इग्नोर करना। इसके लिए एक और नंबर है पीईजी रेशो, जो पीई को ग्रोथ रेट से डिवाइड करता है। उस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज का निचोड़ निकाल लेते हैं। नंबर 1, पी का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। नंबर 2, ये बताता है कि कंपनी के हर 1 रुपये प्रॉफिट के लिए आप कितने रुपया दे रहे हैं। नंबर 3, अकेला पी नंबर यूजलेस है, उसे हमेशा सेक्टर से, कंपनी की अपनी हिस्ट्री से और मार्केट से कंपेयर करो। नंबर 4, बिगिनर है तो ट्रेलिंग पी से शुरू करो। और नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट, पी एक जवाब नहीं है, पी एक सवाल है। जब भी आपको कोई बहुत हाई या बहुत लो पी दिखे, खुद से पूछो ये इतना सस्ता या इतना महंगा क्यों है। तो दोस्तों, YMYC पर हम कभी टिप्स नहीं देते कि कौन सा स्टॉक खरीदो, हम आपको फ्रेमवर्क देते हैं ताकि डिसीजन आप खुद ले सको, क्योंकि पैसा आपका है और कंट्रोल भी आपका ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पी रेशो, बिल्कुल सिंपल भाषा में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी कंपनी का पी चेक करने वाले हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले एपिसोड मिस ना हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
एक और रेशो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुक वैल्यू और P/B रेशो की एक और जरूरी वैल्यूएशन नंबर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए योर मनी योर कंट्रोल। थैंक यू।